हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन जो पार्ट 1 आपने देखा उससे आगे की चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर दैट लेट्स रिवाइज समथिंग व्हिच वी हैव स्टडीड, जो हमने पार्ट 1 में देखा। तो हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। An algebraic expression is a combination of variables, constant and arithmetic operations or mathematical operators, आप जो भी कहते हो। तो 3x plus 5, 4x plus y, a by b plus 3, है ना। ये सारे क्या है, algebraic expressions है। तो एक बड़ा algebraic expression यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए। ये अगर देखिए तो क्या है यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 5x। हमने देखा था इसमें क्या क्या टर्म क्या होते हैं। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है ना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो टर्म्स आर मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो अगर हमने बताया था कि टर्म के बेसिस पे अगर देखें कितने इसमें टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है। कौन कौन से टर्म्स हैं, तो एक तो ये हो गया 3x स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया -5x। मैंने बोला था कि हम जब भी है टर्म को लिखते हैं उसके साइन के साथ लिखते हैं, प्लस है वो या माइनस। प्लस है तो हम नहीं लिखते हैं नॉर्मली, बट माइनस अगर है तो लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है +7, तो तीसरा टर्म क्या हो गया 7। तो ये सारे क्या है, ये सारे टर्म्स है, राइट। और इसको हमने बोला था, इसको सिंपली हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। आपको बताया था कॉफिशिएंट के बारे में। देखो तो एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट क्या है, इसका कॉफिशिएंट क्या है। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है नंबर पार्ट, वो क्या है इसका कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मल्टीप्लाइड है विद साइन, -5, 3 -5। ये क्या है, तो 7 अगर देखेंगे 7 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। 7 हैज नो वेरिएबल। टेक्निकली इसमें वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई x⁻0, राइट। तो ये वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये एक टर्म हो गया। बट सिंस ये विजिबल नहीं होता है वेरिएबल x⁻0, हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देख एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में देखा था। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हैज नो इक्वलिटी साइन, कल हमने बताया था आपको। रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, इफ कोई भी वैल्यू 3x + 5 है, 2y - 7 है ना। और एग्जाम्पल 2x + 5। इक्वेशन क्या होता है, हैज एन इक्वल, द मोमेंट द इक्वलिटी साइन इज इंट्रोड्यूस्ड वी कॉल दैट हैज बिकम एन इक्वेशन। So this is a represents a statement. Statement as in something. Let's say if something is doubled and added 3 is equal to something. That means that is a statement by given by someone, right? Example 2x plus 5 है, उसको अगर हम 11 कर दिया, equate कर दिया, the moment we equate it becomes equation। तो ये वाला साइड क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड क्या कहलाता है, राइट, है ना। इक्वल टू के लेफ्ट में जो है, मतलब आपके लेफ्ट में जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के बाद जो वो आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से देखिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 2x + 5 अगर सिर्फ है तो वो क्या है, एक्सप्रेशन है। बट 2x + 5 इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या होता है, इक्वेशन। और मैंने बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशंस कैन बी सॉल्व। तो यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 11 अगर है, तो 2x इज इक्वल्स टू 11, +5 उधर जाएगा -5, तो 2x इज इक्वल्स टू 11 - 5 हाउ मच, 6। तो x की वैल्यू 6/2, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू 3 निकाल सकते हैं। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो कि इक्वेशन का मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, राइट। लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आए वही राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो 2 3 जा 6 + 5, लेफ्ट हैंड साइड में 11 और राइट हैंड साइड में 11। तो इसके बीच हम कौन सी साइन आप पुट कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आप इक्वल टू डाल सकते हैं, राइट। सो इसलिए दिस हैज बिकम एन इक्वेशन, राइट। अब हम
पॉलिनोमियल्स की हमने जैसा बताया था कि पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब जिसमें an expression having many terms and कैसे separated by plus and minus usually, राइट? यहां तक बात क्लियर? अभी तक हमने एक्सप्रेशन ही कहा। नाउ कमिंग टू पॉलिनोमियल। तो एक्सप्रेशन आप बोलो चाहे पॉलिनोमियल बोलो, वो एक सबसेट है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन का सबसेट है, मतलब उसका छोटा भाई है, बट विथ ए स्पेशल कंडीशन। एक्सप्रेशन को हमने बोल दिया टर्म्स के द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन उसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे आप, राइट? सो पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट? देखो दिया हुआ है ना सेम। तो पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही है which contains what? Variables with whole number powers only। इसका मतलब जैसे मैंने एक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, बट ये क्या है? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्यों? ये कह रहा है कि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल कौन सा? आप देखो x में है, तो x का वेरिएबल मतलब इसमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है? x। तो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? 1। यहाँ पावर कितनी है? 2। मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर आपने पढ़ा होगा। होल नंबर जो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। इट मींस पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और 0 के इक्वल भी हो सकता है। इसको लिखते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके? यहां पे 0 है तो 0, कहीं पे 2 होगा तो 2 होगा, है ना? तो वेरिएबल, तो जब भी कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें जिस भी वेरिएबल में उसको व्यक्त किया गया है, जिस भी वेरिएबल में आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिला है, चाहे वो x वाले में हो, आप y भी ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7, ये भी एक क्या है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। यहाँ पे देखो उसकी पावर कितना है? वेरिएबल की 1, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 3। ये सारे क्या है? सारे क्या है? होल नंबर है। तो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहने के लिए हमें उसके वेरिएबल के पावर को देखना पड़ता है। तो एक वेरिएबल में जो पावर रेज किया गया है वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब ये क्या होता है? ये डिस्क्रीट नंबर इसको बोलते हैं। तो 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। ऐसा नहीं कि 1.2 हो सकता है, राइट? या इसका पावर 1 पर पावर 1/2 नहीं भी हो सकता, क्योंकि दैट इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 होल नंबर नहीं है, दैट इज अ फ्रैक्शन, राइट? और आगे आप पढ़ा होगा अपनी क्लास 8 में भी, वो उसको रैशनल नंबर भी कहते हैं, राइट? तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? पावर होल नंबर होना चाहिए। सेकेंड definition same, a polynomial is an algebraic expression, algebraic expression, right, made up of variables, constants यानी numbers जिसको बोलते हैं, and powers of variable and mathematical operators, है ना? थर्ड देखो, polynomial can also be thought of as input and output process. This is very important. इसको बोल सकते हैं input और output process. For instance, consider the linear polynomial 2x plus 3. We'll come to the linear polynomial. अभी फिलहाल ये देखिए, एक आपने पॉलिनोमियल लिया 2x plus 3। क्यों इसको पॉलिनोमियल हमने कहा 2x plus 3 को?
क्यों कहा? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एवरी एक्स देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं, इसको कैसे समझते हैं? जैसे अभी बोला, उसने बोला 2x, मान लेते हैं ये 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल, राइट? तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे मान लो p से पॉलिनोमियल और वेरिएबल क्या यूज हुआ है? x से, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 2x प्लस 3। यहां तक क्लियर? अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो कि इसमें x की वैल्यू लेते जाएंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने इसका एक नया नाम दे दिया, इसको px, है ना? बट इस पॉलिनोमियल को इसको 2x प्लस 3 दे दिया। तो ये कह रहा है कि ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह काम करता है। क्या काम करता है? जैसे मान लेते हैं ये एक मशीन है, ये क्या है? एक मशीन है। यहां पे क्या है? 2x प्लस 3 है यहाँ, है ना? आप क्या करोगे? ऊपर से मान लेते हैं आप x की वैल्यू सप्लाई करते हो, 1 2 3 इवन 0 मान लो। तो ये जो है बाहर क्या रिजल्ट देगा? तो बाहर जो रिजल्ट देगा उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो मान लेते हैं x की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते, 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3 मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट? तो यहां पे हम देखेंगे 2x प्लस 3 में यहां अब वैल्यू रखो 2, x की वैल्यू 0 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, है ना? तो आप ऐसे एक ग्राफ बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना सकते हो कि ये आपका x है और ये है 2x प्लस 3। तो पहले में हमने क्या रखा? x की वैल्यू 0 रखी थी, इसका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 3। 1 रखते हैं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो आपने दूसरा वैल्यू क्या रखा? 1 रखा, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है? फिर लेट्स से x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2 प्लस 4, सॉरी प्लस 3 इज इक्वल टू ये 2 टू द 4 प्लस 3 7। 3 रखोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 3 9। तो आपने यहां पे क्या देखा? 2 की वैल्यू अगर रखते हैं, अगर हम वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 प्लस 6 7। 3 रखते हैं तो 2 3 6 प्लस 3 9। 4 रखते हैं तो, अगर 4 रखा तो 2 4 8 प्लस 3 11। कहने का मतलब कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है किसी भी वेरिएबल में, यहाँ पे हमने x के टर्म में लिया 2x प्लस 3, आप 2y माइनस 3 ले सकते हो, 4x प्लस 7 ले सकते हो, y माइनस 3 ले सकते हो, p प्लस 35 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 2x प्लस 3 का एक क्या होता है? एक वैल्यू आ रहा है, 2x प्लस 3 का एक वैल्यू आ रहा है, जो कि आप इस टेबल से भी देख सकते, है ना? तो इसी को कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। हमने इनपुट x की वैल्यू दी और ये मशीन में क्या काम किया कि ये एक रूल है, एक पैटर्न है, एक रूल है, उसके हिसाब से आउटपुट हमको ये सारे नंबर्स, अगर 1 है तो ऐसे ही, 0 है तो क्या हो गया? आउटपुट क्या देगा? 3। 0 के लिए रखा तो क्या आया? 3। फिर कितना आया? 5। फिर कितना आया? 7। कितना आया? 9, है ना? तो 0 का ये वैल्यू है, 1 का ये वैल्यू है, 2 का ये वैल्यू है, 3 का ये वैल्यू। तो हर एक x के वैल्यू के लिए आपको उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का और इन पर्टिकुलर से उस पॉलिनोमियल का एक वैल्यू मिलेगा। तो इनपुट अगर आपने x के दिया, आपको आउटपुट मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि लेट्स कम बैक टू आवर दिस वन. So it can be thought of as an input-output process. For instance, example, consider the linear polynomial 2x plus 3, right? 2x plus 3.
फॉर एवरी x there is a corresponding value of the polynomial 2x plus, ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आई। सो वी अंडरस्टूड द पॉलिनोमियल्स वैसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि टर्म से बने होंगे, बट उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर जो है हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी उठेगा कि पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं, नॉट पॉलिनोमियल। लेट्स से अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, लेट्स से मान लेते हैं 1/x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? यहां पे क्या है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1, आपने पढ़ा है कि 1/x अगर पावर में क्लास 9 8 में पढ़ा होगा, 1/x जो ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाता है, राइट। तो ये कितना होगा, x की पावर -1 प्लस 7। अब बताओ क्या ये वाला जो पावर है, पावर क्या होल नंबर है? ये नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं, राइट। तो पहली चीज क्या हो गई, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल, 1 मान लेते p का पावर 3 -9, अगर इसको भी सॉल्व करो क्या हो जाएगा, p का पावर -3 -9। अब यहां भी देखो जो वेरिएबल p है यहाँ पे उसकी पावर क्या है, नॉट अ होल नंबर, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज है, नेगेटिव पावर, है ना। आप वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रखो या आपको डायरेक्ट आपको दिया रहे कि जैसे मान लो x की पावर -2 प्लस 3x, तो बात वही होगी कि अगर डायरेक्ट भी आपको अगर दिया रहे तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या तो वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में डायरेक्ट आपको विथ पावर का वैल्यू नेगेटिव में दिया हो, तो हम कहेंगे वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्रैक्शनल पावर। जैसे मान लेते आप लिखते हो √x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि √x को लिखते हैं x की पावर 1/2, तो कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 7। क्या ये जो पावर है नॉट अ होल नंबर, पूरी संख्या नहीं है, राइट, फ्रैक्शन में है ना। आप इसको ऐसे भी दे सकता, कहीं भी किसी को आप 1/2 को 0.5 लिख दिया प्लस 7, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, सो ऑन। इट कैन नॉट बी इन डेसिमल, है ना, कैन नॉट। और दूसरा क्या है, इट कैन नॉट बी इन, है ना, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब मान लो एग्जाम्पल लिख देते हैं कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है x की पावर 3/2 माइनस 9x प्लस 4। यहां तो हम देख रहे हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट ये भी, आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो होल नंबर है, मतलब कहीं भी वेरिएबल चाहे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, ये होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, राइट। कोई भी एक, चाहे x में हो, x² में हो, चाहे किसी भी टर्म में हो, किसी वैल्यू में, कोई भी एक, ये क्या है, दो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इवन दो यहाँ पे हमारा एक होल नंबर है। कोई भी एक अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो जाता है या डेसिमल में हो जाता है, हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं। अब जैसे मान लो, ये भी मान लो 1/√x लेते हैं, इसको क्या कर, एक तो ऐसे ही ये डिनोमिनेटर में है बट इसको देख सकते हैं, ये क्या होगा, x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -1/2,
2। तो ये भी क्या है, पावर नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? नॉट अ पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पहला, वेरिएबल शुडंट बी इन डिनोमिनेटर, और दूसरा, यू शुड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर है तो, है ना। और तीसरा, इफ वेरिएबल हैज फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये ऑफकोर्स ये सारे वेरिएबल्स में होने चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर है नहीं होगा, फ्रैक्शनल नंबर है तो ये क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। सो नॉट पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको समझ में आ गई। और पॉलिनोमियल की कंडीशन, तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? ऑलवेज द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, राइट? होल नंबर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके अलावा कुछ भी हो, नेगेटिव हो पावर में, या डिनोमिनेटर में वेरिएबल जो ऊपर जाके फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, या कोई फ्रैक्शनल पावर है, तो इस केसेस में हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवीजन किया गया है, इसको दो कैटेगरी में दिया गया है। एक दिया है बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें उस पॉलिनोमियल में कितने क्या है, टर्म्स है। दूसरा, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल को ही हम कहते हैं डिग्री। डिग्री किसका? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एग्जांपल, अगर हमारे पास सिर्फ 2x है, एक एग्जांपल है ना, तो इसमें कितने टर्म हैं? अगर इसके साथ कुछ नहीं दिया हो, या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, या मान लेते हैं 3x पे पावर 2 है, तो क्या आप देख रहे हो, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, प्लस माइनस नहीं है बीच में, तीनों से। तो इस तरह को, जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो, मैंने बताया था आपको, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बहुपद, मतलब जिसे बहुपद मतलब टर्म्स, एंड बहु मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो मोनो का मतलब होता है एक, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इस तरह की चीजों को क्या बोलेंगे? एक पदी हिंदी में। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अब मान दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5y प्लस 2, 7y² माइनस 5। आप क्या देख रहे हो, यहां पे एक टर्म यहां पे है, एक टर्म यहां है, कितने हो गए? 2। इसमें भी क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो बाइक, यहां पे बाई का मतलब होता है 2, तो बाई मीन्स 2, इसलिए इसे बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं, जैसे मान लो 7y² माइनस 3y प्लस 11। अगर यहां देखेंगे तो एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 है। तो 3 टर्म जब होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स हो। तो इतना, अब 4 हो गए तो क्वाड्रोनोमियल बोलते हैं, 5 हो पेंटानोमियल बोलते हैं, है ना। तो जिसमें बहुत सारे पद हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और ए पॉलिनोमियल विच इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये बेसिस द नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। दूसरा देखते हैं, बेसिस पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे मान लेते हैं ये 2x प्लस 9,
तो आप अगर यहां पे देखोगे तो इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो जब एक पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर, लीनियर क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगर मान लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये 3 टर्म से बना तो है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? यहां पे मैक्सिमम ये 1 है और ये क्या है? 2। तो मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? ये x यहां पे भी वेरिएबल है और ये x ये भी वेरिएबल है। बट अगर पूरे चीज को एक साथ देखा जाए तो जो x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट्रिक, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप नंबर के बेसिस डिफाइन करते हो। तो देखो, एक टर्म जैसे है यहाँ पे, एक टर्म है यहाँ पे 5x, मोनोमियल हो गया। x प्लस 3 दो टर्म है, बाइनोमियल हो गया। 3 टर्म है, ट्राइनोमियल होगा। बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। डिग्री क्या होता है? अभी जो बताया हमने, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, है ना। आप ये देखो क्या है, ये 5 सिर्फ अगर लिखा हुआ, सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो क्या हो गया? एक कांस्टेंट है, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 अगर सिर्फ है तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। अगर सिंपली सिर्फ पॉलिनोमियल बोले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अभी मैंने बताया 2x प्लस 3, इसमें क्या 2x प्लस 3 में आप क्या देख रहे हो? 2x प्लस 3 में x कहां कहां पे है? सिर्फ यहीं पे है ना, सिर्फ यहीं पे है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? तो 1 है। तो 1 है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी है इसमें मैक्सिमम पावर? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। इसके ऊपर कितना पावर है? नहीं कुछ है तो 1। इसके ऊपर कितना पावर है? 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल में? तो मैक्सिमम पावर 2 है। इसलिए हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री कितनी हो गई? 2। यहां पे कितना हो जाएगा डिग्री? जो लीनियर की कंडीशन में डिग्री इज 1, मतलब पावर की, वेरिएबल की पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। करेक्ट। अब 3 वाला देखो, एक्स पे 3 माइनस है तो ये दो टर्म से बना हुआ है, एक्स पे क्यू माइनस 2x, दो ही टर्म है, राइट, दो ही टर्म है। बट ये इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन दैट पॉलिनोमियल। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स पे क्यू है, माइनस 2x है। तो इसमें मैक्सिमम, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, यहां पे 3 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी हो गई? ये हो गई। मैक्सिमम पावर कौन सी होगी? ये हो गई। तो डिग्री क्या बोलेंगे इसकी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। और इसको कहा भी जाता है क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाले को क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 1 उसको लीनियर, और जिसमें पावर कुछ भी कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है। एक सवाल आता है, क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है? आप सारे चैंपियन से आप लोगों को पता होगा। लेट्स डिस्कस, लेट्स गेट इनटू दिस। तो देखो, जीरो को पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं आप देखेंगे, बट पहले हम इसको ये कर लेते हैं कि कोई भी टर्म को कैसे लिखते हैं। वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय, क्या इस पे हम 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, कि कोई भी चीज में 0 मल्टीप्लाई फाइनली इसको 0 हो जाना है। तो क्या इसको हम 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की स्क्वायर लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाइड बाय पी का पावर 3 लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाइड बाय टी का पावर 7 लिख सकते हैं? ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, है ना। तो जब सारी चीजें लिख सकते हैं, इसका मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? पावर के हम, लेकिन पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो हमने x का वैल्यू होल में दिया, 1 2 3 4 7।
तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सारे भी एक पॉलिनोमियल हैं, है ना, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, जीरो एक पॉलिनोमियल है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कोई इज जीरो अ पॉलिनोमियल, यू वुड से यस इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। However, the constant, the coefficient is not defined. चाहे आप ये इक्वेशन लिखो, चाहे ये इक्वेशन लिखो, चाहे ये इक्वेशन लिखो, इट इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो। तो हम लोग कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल में इसका कोई कांस्टेंट नहीं, इट इज अ वॉइड। जीरो तो खुद जीरो होगा, उसमें क्या कांस्टेंट अब और लगाओगे आप। अगर आपने द मोमेंट यू डू जीरो के आगे वन लगाएगा आप, तो इसे जीरो रहा नहीं, आप कह रहे हो कि 10 नहीं है ना। तो जीरो के आगे द कोफिशिएंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, इट इज अ, इट इज मतलब जीरो जो है इट इज अ पॉलिनोमियल। और स्पेशल नाम इसको देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फिर डिफाइन किया आप, तो बाय नाउ यू गाइज अंडरस्टूड क्या ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, है ना। ax प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ax प्लस बी मतलब यहाँ पे क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स, बट a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। उसको कट कर दो, a शुड नॉट बी जीरो। अगर a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी। ये तो जीरो हो गया, सिर्फ आपका एक कांस्टेंट टर्म ही बचा, राइट। तो ये फिर वो लीनियर नहीं रहा, है ना। तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, जहां पे ए एंड बी आर इंटीजर्स बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई, राइट। तो हम देखेंगे इस पे बहुत सारी चर्चा करेंगे आगे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल हो गया, और जैसे ही हम इसको इक्वल टू समथिंग कर देंगे, व्हेन वी से इक्वल टू समथिंग, जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो कर दिया, है ना। या मान लेते हैं इस तरह से ए एक्स प्लस बी बराबर 5 कर दिया, कुछ वैल्यू ले लो, 2x है, b की वैल्यू ले लो 9 इज इक्वल टू 5 कर दिया। द मोमेंट वी डू द इक्वालिटी जैसे ही करते हैं क्या हो जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है। और चूंकि इसका पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसा इक्वेशन हो गया, ये लीनियर, ठीक है। और अगर इक्वालिटी नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। सो ये कुछ सम्स है आपके एक्सरसाइज सेट 2.1 से, राइट। तो 1 2 4 5 3 नंबर का सम है। जो थर्ड क्वेश्चन है उस पे कहता है कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। कुछ भी लिख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हो। सो इसमें बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये हमने सीखी। तो आप देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहां पे क्या है 1 है, यहां पे ये क्या है 2 है। मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है 2। तो हम लिखेंगे इसकी, अगर हम इस तरह से लिखते हैं डिग्री, तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री 2। इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, ये पॉलिनोमियल तो है ही, राइट। बट मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2। अगर इसको देखा जाए -9 को, तो मैंने आपको बताया था -9 को मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि एक्स की पावर किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इट बिकम्स -9 ओनली। तो आप कह सकते हैं यहां पे क्या डिग्री है, 0। डिग्री क्या है, 0। अगर इस पे बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल आपका z है। मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी स्मॉल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, राइट। तो 4z-3 टर्म कितने हैं, 1 और 2। तो क्या हो गया, टर्म के बेसिस पे ये बाइनोमियल 2 है। ये टर्म के बेसिस पे क्या है, 1 2 3 ट्राइनोमियल, ये भी 1 2 3 ट्राइनोमियल। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और सिंगल आप मोनोमियल भी बोल सकते हो, बट इट्स अ कांस्टेंट टर्म।
तो 4z माइनस 3 क्या है इसकी मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। तो आपका ये पहला क्वेश्चन आपका। सेकेंड में देखो, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स पे पावर 3 इन द पॉलिनोमियल्स हियर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप बताओ कि एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या आपने बोला था कि उसके साथ, जिसका पूछ रहा है उसके साथ कौन सा न्यूमेरल पार्ट अटैच्ड है विथ साइन। तो आप देखो किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहां है। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है 6, बट विथ साइन, सो +6। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। एक्चुअली +6 है, बट प्लस जो है वो नहीं भी लिखते हैं, तो आप सिंपल और 6 लिखो वो भी चलेगा, है ना। ये दिस साइन इज मीन्स और, ठीक है। फिर किसका पूछ रहा है एक्स पे पावर 3 का। एक्स पे पावर 3 इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 है बट विथ नेगेटिव साइन, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, क्लियर है। कोफिशिएंट मींस जो वेरिएबल है जिसका पूछ रहा है उसके साथ न्यूमेरल पार्ट विथ साइन क्या है, तो ये इसका आंसर। फोर्थ है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल दिस। अगर इस पॉलिनोमियल में देखोगे, इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो ये कह रहा है जेड का कोफिशिएंट बताओ, बट जेड की वैल्यू तो है ही नहीं है हमारे पास, राइट। इसको चलो एक दूसरे पेज में लेते हैं। ये कह रहा है 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन इज कोएफिशिएंट ऑफ जेड पूछ रहा है। क्या जेड है यहां हमारे पास, नहीं है। तो क्या हम इस इक्वेशन को, इट इज टेस्टिंग योर माइंड, जो कि आप तेज हो आप कर सकते हो। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 4z³ प्लस 5z² प्लस 0 इंटू जेड लिख सकते हैं -11। जीरो को जेड से मल्टीप्लाई, जीरो ही हो गया, ये खत्म हो गया, तो एक्चुअल बचा क्या, यही 4z³ प्लस 5z² -11। तो हम इसको लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, जेड ही क्यों लिखा, एक्स भी लिख सकते थे, बिकॉज इट इज आस्किंग जेड की वैल्यू, तो मैंने जेड लिख दिया। अब बताओ, अब बताओ क्या है, तो जेड का इसके ये जो कोफिशिएंट इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ये क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल दिस। तो इसको हम लोग लेते हैं 9x³ ये है आपका 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, 5x² माइनस 8x माइनस 10। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, है ना। तो कांस्टेंट एक बार मिला लिखा है 5x² माइनस 8x माइनस। आपको क्या लगता है, इट्स टू सिंपल। अब आपके लिए बहुत ही इजी है, आपसे कोई वेरिएबल टर्म पूछ रहा है, बट वो कौन सा पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इज विदाउट वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये है, ये आपका है, बट हमेशा क्या लिखते हैं विथ साइन। सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। ठीक है, ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो जाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, धीरे धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक एक सवाल करेंगे। आपको सिर्फ क्या होना है, फोकस्ड रहना है, अटेंटिव रहना है और चीजों को समझना है। और आपको कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आए, वीडियो को बैक करके फिर से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और फिर एक्ट करें। और इसके बाद भी कुछ समस्या आती है, आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट कमेंट, राइट। सो अगली कक्षा में क्या देखेंगे, हम लोग बात करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस बी।
जो एक लीनियर इक्वेशन है, बहुत रोचक होने वाली है ये जर्नी। और वहां पे देखेंगे कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें क्या a क्या है, b क्या है। a नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमें नहीं पता। बट ये आपको पता होगा जब आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड वी विल डील विद लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर पैटर्न्स, और सबसे प्यारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे अटेंटिव एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।